भरत जन को मुनिजन सचिव, साधु सचेत पिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य का जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नीति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आपो छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कहानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि पर परंपरा की मर्यादा को मानकर सकचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल, विदु सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय भव नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कैसे करें। भरत स्वभाव न सुगम निगमो, लघुमति चापलता कभी क्षमहु। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए ही सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी ने सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सभी की, राम सुजान जाने जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान काम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर न नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लखी समऊ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबासु,
से हित परिणाम सुनत शशि रासु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी से सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीके थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी का धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु वंश गुण बंधु गुण कुसुमे किमी कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमे में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति। समौ समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सभी कर कर्म, आपन मोर परम हित धर्म। मोही सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहौ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यहाँ मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नतरु प्रज्ञा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनके अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहौ न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, यदि इसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुर प्रभाव पाली ही सभी, भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दिनेसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में तथा और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावन मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूमि में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोही भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो।
हे भाई, मेरी विनती सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम ही मृदु कहो कठोरा, कुसुमे तात न अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ी अही हाथ असनिहु के घाय। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। व्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। जय श्री राम।